22 अक्टूबर को विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में दुबई में विश्व ऊर्जा मंच के द्वारा दुबई घोषणा के अंतर्गत इस दिन को 22 अक्टूबर को पहचान की गई विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाने की। 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पहली बार इसे 1948 को मनाया गया और तब से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हरिमाऊ शक्ति क्या है? तो भारत और मलेशिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2023 में जो ये अभ्यास हो रहा है भारत के उमरोई छावनी में हो रहा है। उद्धव या प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया या भारतीय सेना के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि सैन्य क्षेत्र को और ज़्यादा उन्नत, प्रदर्शनशील और विदेश नीति से इसको जोड़ा जा सके। राफेल ग्रासी IAEA के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है आपकी परीक्षा में, क्योंकि राफेल ग्रासी वर्तमान में भारत की यात्रा पे हैं। 1957 में IAEA की स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के को ये बढ़ावा देता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में इसका मुख्यालय है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगीत व नृत्य उत्सव का आयोजन हुआ। पूछेगा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संगीत व नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। बिशन सिंह बेदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, स्पिनर थे। तत्कालीन महान स्पिनर के रूप में इनको जाना जाता था जब ये खेलते थे, और भारतीय कप्तान भी रहे ये। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तेज और हमून ये दोनों चक्रवात हैं, और जुड़वा चक्रवात अर्थात एक साथ दोनों चक्रवात आने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। तेज चक्रवात ये अरब सागर में आएगा और हमून चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आएगा। हांगजू चीन के हांगजू में अभी एशियाई खेल हाल ही में आयोजित हुए थे। अब पैरा एशियाई खेल खेले जा रहे हैं। तो पैरा एशियाई खेल जब समाप्त होंगे तो पदक तालिका और विजेताओं का हम जिक्र करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, 500 करोड़ रुपए की, कितने करोड़ रुपए की ये पूछेगा, 500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी CM ग्रिड योजना, जिसको कहा जा रहा है शहरी अर्थात शहर के लिए ये योजना है, इसको मंजूरी दी गई। कितने करोड़ के? 500 करोड़ के। CM ग्रिड योजना, इसका फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना एजेंसी। इसको CM ग्रिड योजना के रूप में भी कहा जा रहा है। इसके लिए यूरिडा अर्थात अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना, शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी की स्थापना CM ग्रिड योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने की है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह, जिसका नाम शक्ति वंदन है, इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? गोंडा में। एक साथ 11,880 बेटियों का कन्या पूजन यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री इस जो आयोजन है इसमें सम्मिलित हुए। जिले की 9 महिलाओं को नवदेवी पुरस्कार इस अवसर पर प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नारियों की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए कई कार्यक्रम, कई परियोजनाएं चालित की जा रही हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम यह है जो सम्मान से, महिला सम्मान से संबंधित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गोंडा में। तो राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ पर स्थापित किया गया है? गोंडा में। इसको SSGs के द्वारा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, इनके द्वारा संचालित किया जाना है। पिंक बालवर्म ये क्या है? एक प्रकार का कीट है। कपास की खेती के लिए हानिकारक कीट इसको माना जाता है। BT कपास को नुकसान से
किसानों को काफ़ी हानि हुई है, आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं। तो बीटी कपास की फसल को काफ़ी इसने नुकसान पहुंचाया है। ऐसा माना जाता था कि बीटी कपास कीटों से काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन पिंक वालवर्म ने बीटी कपास को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान इस समय असुरक्षित हैं, उनको सहायता की आवश्यकता है। एंथूरियम महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, सीधा सा प्रश्न आएगा, या ये मिलान करने के लिए भी आ सकता है, तो मिजोरम। चेरिया पानी अगर पूछेगा क्या है, तो भारत श्रीलंका के मध्य यात्री नौका सेवा है, जिसे 40 वर्षों के बाद शुरू किया गया है। 110 किलोमीटर का ये जो मार्ग है, भारत के नागपट्टिनम और काके संथुराई जो कि श्रीलंका का है, इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। एडुलाकर अपार आईडी क्या है? अपार आईडी पूछेगा क्या है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू करने के क्रम में एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, छात्रों को डिजिटल पहचान प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि कहीं भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, चाहे वेरिफिकेशन संबंधी हो, चाहे जॉब संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है अपार आईडी का। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। रियाद सऊदी अरब में पूछेगा 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहाँ हुआ, तो रियाद में हुआ, सऊदी अरब में। भारत की तरफ से यहाँ पर किसने भाग लिया, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें भाग लिया। उन्नति हुड्डा ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन खिताब इन्होंने जीता है। किसने? उन्नति हुड्डा ने। किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आईएनएस इम्फाल, देखिए कई तरह के प्रोजेक्ट भारत सरकार चलाती है नौसैन्य क्षेत्र में, जिसमें पनडुब्बियां हैं, ठीक है, खोजी युद्धपोत है, युद्धपोत जो लड़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ हैं जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, कुछ हैं मार करने वाली पनडुब्बियां हैं, कुछ विमान वाहक युद्धपोत हैं, स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत, इसको हाल ही में कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था। ठीक, तो इस तरह से कई तरह के प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट पर प्रीलिम्स में कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिलान करने के लिए। तो अभी हम सभी पर चर्चा कर देंगे किसके तहत कौन कौन से आता है, आप मिलान कर लीजिएगा। तो आईएनएस इम्फाल की बात करें तो प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का भारत का तीसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत है। मझगांव डाक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इसकी विशेषता है कि महिला अधिकारियों और महिला जो चालक होती हैं, चालक दल के लिए आवास वाला पहला युद्धपोत है आईएनएस इम्फाल। प्रोजेक्ट 15A, इसके तहत आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई का निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 15B ये कि प्रोजेक्ट 15A का उन्नत संस्करण है। इसी के तहत आईएनएस इम्फाल का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत अन्य जो आते हैं विशाखापट्टनम, आईएनएस मार्मुगांव, आईएनएस सूरत। प्रोजेक्ट 17 ये इसके अंतर्गत आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सह्याद्री आदि आते हैं। प्रोजेक्ट 17A जो कि प्रोजेक्ट 17 का ही उन्नत संस्करण है, इसके तहत आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी आते हैं। प्रोजेक्ट 28 बहुत महत्वपूर्ण है, आईएनएस कोमार्टा या कोमार्टा श्रेणी के ही, देखिए इन प्रोजेक्ट्स के तहत जो पहला निर्मित पनडुब्बी या जहाज होता है, युद्धपोत होता है, उसी के श्रेणी के रूप में अन्य पनडुब्बियों को जाना जाता है। तो आईएनएस जो प्रोजेक्ट 28 को आईएन या कोमोर्टा श्रेणी भी कहा जाता है। कोमोर्टा श्रेणी के भी ये युद्धपोत हैं। कौन कौन? आईएनएस कोमोर्टा, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्टान। इसी तरीके से प्रोजेक्ट 75 के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण है, फ्रांस इसमें सहयोग कर रहा है 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए। इसमें कुल 25 बनाई जानी है। इसका नया नाम इसके उन्नत संस्करणों को लेकर के क्या कर दिया गया है? प्रोजेक्ट 75 भारत या प्रोजेक्ट 75 इंडिया या प्रोजेक्ट 75I कर दिया गया है। इसके तहत जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के सहयोग से भारत ने किया है, कौन कौन से हैं? आईएनएस कलावेरी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर। अभी वागशीर का निर्माण किया जा रहा है, बाकी 5 निर्मित की जा चुकी हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट 71
इसके तहत ही आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 15, अभी आपने देखा 15 और 15A 15B, वो प्रोजेक्ट 15 के ही उन्नत संस्करण हैं। तो प्रोजेक्ट 15 जो है, इसके अंतर्गत आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई आते हैं। प्रोजेक्ट 25 है, इसके तहत आईएनएस रंजीत, आईएनएस ज्योति, आईएनएस कुलिश आदि आते हैं। विभिन्न युद्धाभ्यासों में ये भाग भी लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप चाहें तो याद रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।